अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर हमने पार्ट को छोड़ा था, वहाँ पर यह था कि वेइंग राजी हो गया था फाइनली वांग जी को ले जाने के लिए। वो लोग सिंगापुर जा रहे थे। सीन कट होती है, शाम के टाइम उनका फ़्लाइट था। वांग जी पैकिंग कर रहा था। यानली उसके पास आते हुए कहा, वांग जी मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें बाय भी नहीं बोल पा रहा हूँ अच्छे से, उससे पहले मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं सीजिए, मैं खुश हूँ कि आपने मुझे कम से कम बोला तो कि आप घर जा रहे हो। याली ने कहा, अरे क्यों नहीं बोलूँगा, भले ही तो मेरा ब्रदर इन लॉ हो, तुम्हें तो बोलना ज़रूरी है ना। वांग जी ने कहा, सीजिए क्या आप यहाँ पर नहीं रुकेंगे। उसने कहा, मैं तो हर वक्त यहीं पर ही रहती हूँ, दरअसल घर में कुछ काम है ना, फिर मैं आ जाऊँगी, तुम चिंता मत करो। उन्होंने कहा, ओह ओके सीजिए। उसके बाद यानली चली गई वहाँ से। वांग जी को एक बार हग करती है और फिर उसे बाय बोलती है और उसके बाद वो चली गई। वांग जी अपना पैकिंग कंप्लीट कर रहा था, तभी विंग अंदर आता है। विंग ने कहा, नहीं मैंने कहा था ना, मुझे उसे सिंगापुर में ही मीट करना है, और अगर वो ना आए तो तुम जानते हो कि उसके साथ क्या होने वाला है, तुम जानते हो ना। ये सुनकर उस लड़के ने कुछ कहा तो विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता है, वो जगह चेंज नहीं कर सकता है, और अगर वो चेंज करता है तो मुझे उससे कोई बात नहीं करना है और ना ही मीट करना है, तो मैं अभी के अभी फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करता हूँ। ये सुनकर उस इंसान ने कुछ कहा। उसके बाद विंग ने कहा, ठीक है तो तुम मुझसे बात करो, ठीक है मैं अपना पैकिंग कंप्लीट कर रहा हूँ। उस इंसान ने कुछ कहा तो विंग ने कॉल को कट कर दिया। उसके बाद उसने वांग जी को देखा, जो कि हाँ करके विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। वांग जी ने कहा, अब नहीं तो बस ऐसे ही। तुम किससे बात कर रहे थे। विंग ने कहा, हे लिसन, मैं किससे बात करूँगा, किससे मिलूँगा, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो। वांग जी ने कहा, तुम इतने गुस्से में हो इसीलिए पूछा, तुम्हें नहीं बोलना है तो मत बोलो। फिर विंग ने कहा, मुझे नहीं बोलना है ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, दोनों बातें तो सेम ही होती है ना। विंग ने कहा, तुम कुछ कह रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, छोड़ो वो सब कुछ, पैकिंग ख़त्म हो गई तुम्हारी। वांग जी ने कहा, हाँ अभी हो गई है बस। विंग ने कहा, वो देखो वो मेरा लगेज है, मैं उसे ले जाऊँगा। वांग जी ने कहा, तुमने पहले से पैकिंग कंप्लीट करके रखा है। विंग ने कहा, हाँ क्योंकि मैं अक्सर जाता हूँ सिंगापुर, इसीलिए। ओके। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग रूम से निकलते हुए कहा, और हाँ शाम को फ़्लाइट है तो रेडी होकर रहना, मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद विंग उस रूम से निकल गया। सीन कट होती है बाहर गार्डन में। मिस्टर वी, मिसेस वी चैंग और विशियान खड़ा था। विभूषण खड़ा था और विभूषण बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो बार बार टाइम देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी आता है। वांग जी ने अपनी वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वो चमक रहा था, किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, इतना लेट, मैंने कहा था ना। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, वो मेरा रिंग नीचे गिर गया था, मतलब कि बथ टब में, और उसे निकालते निकालते बहुत टाइम निकल गया। उसके बाद मैं रेडी होने गया तो और टाइम लग गया। विंग ने कहा, अब जल्दी करो, और फिर विंग आकर गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, मॉम, डैड। फिर मिसेस वी ने वांग जी को हक करते हुए कहा, बेटा मुझे पता है कि मेरा आशियान बहुत गुस्से वाला है, बट तुम उसे संभाल लोगे ना। देखो ये तुम्हारा हनीमून भी है और वो बोल रहा है कि उसका कुछ काम भी है, उसने खुद से कहा है हमसे, तो हम इससे कुछ कह भी नहीं सकते हैं, और विंग बहुत गुस्से में है इसीलिए हम उससे कुछ कह भी नहीं पाएंगे, बट तुम उसका ध्यान रखना, वो कुछ भी करता है तुम संभाल लोगे ना। वांग जी ने उसको संभालते हुए कहा, हाँ मॉम, मैं कर सकता हूँ, अब तो मेरी लाइफ उनके साथ जुड़ गई है, उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है, मैं उनका ख्याल रखूँगा ज़रूर। उसके बाद वी चांगसे ने कहा,
विभूषण, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, वांग जी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फिर विंग ने कहा, तुम मेरे साथ क्यों भेज रहे हो उसे? वही चांगसे ने कहा, जो मैंने कह दिया है उसे याद रखना। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने सबको बाय बोला और उसके बाद वो बैठ गया। नेक्स्ट सीन में वो लोग अब एयरपोर्ट पर थे, जहाँ पर वो लोग फ़्लाइट के लिए अंदर आ रहे थे। उसके बाद वो लोग फ़्लाइट से सीधा सिंगापुर आने के बाद विंग और वांग जी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर एक ब्लैक कलर की कार आती है, जहाँ पर एक लड़का था। उस लड़के ने उसको ग्रीट करते हुए कहा, बॉस। फिर विंग ने कहा, तुम कल ही आ गए हो, इसीलिए शायद तुमने उसको बोल दिया है सब कुछ। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, हाँ मैंने सब कुछ बोल दिया है बॉस। और तभी विंग ने कहा उसने वांग जी को देखा। उसके बाद उस लड़के ने कहा, आप लोग आ जाइए। फिर वांग जी ने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम? तभी उस लड़के ने कहा, अरे नहीं, मेरा नाम शू यांग है और मैं इनका असिस्टेंट हूँ, और आप लोग यहाँ पर घूमने आने वाले हो, इसीलिए मैं पहले से यहाँ पर आ गया था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओ हेलो शू यांग। उसके बाद वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए और फिर वो लोग एक गेस्ट हाउस के पास पहुँचते हैं, जो गेस्ट हाउस पूरे हरे मैदान से घिरी हुई थी। पीछे पहाड़ भी था और इसे देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर इधर वांग जी ने कहा, ये टापू कितना अच्छा है ना, ये द्वीप है ना, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ये सुनकर शू यांग ने कहा, हाँ, और यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत शांति। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वैसे यहाँ पर बहुत कम लोग ही रहते हैं, है ना? शू यांग ने कहा, हाँ वो तो है, क्योंकि ये एक टापू जो है। वांग जी ने कहा, जो भी बोलो, बट जगह पर अच्छा है। बट वांग जी ने देखा कि विंग ना कोई रिएक्शन देता है और ना ही कुछ बोलता है। वो सीधा अंदर चला गया और दो घर के सर्वेंट बाहर आते हैं और वो लोग लगेज को लेकर अंदर जा रहे थे। उसके बाद वांग जी थोड़ा सा टहलता है। गेस्ट हाउस के सामने बहुत बड़ा एक गार्डन है, जहाँ पर बहुत सारे चेयर्स रखे हुए हैं और एक टेबल भी रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर बात कर सकते हैं। सामने बॉनफायर जलाने के लिए लकड़ियाँ भी रखे हुए हैं। ये देखकर उसने कहा, क्या यहाँ पर कोई रहता भी है? शू यांग ने कहा, यहाँ पर कोई रहता तो नहीं है, लेकिन बॉस अक्सर यहाँ पर आते हैं। वो साल में 4-5-6 बार यहीं पर जाते हैं। वांग जी ने कहा, क्या साल में 4-5-6 बार? ओह माय गॉड, वैसे वो यहाँ पर करता क्या है आकर? शू यांग ने कहा, वो उनका बिजनेस का सिलसिले में वो आते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। उसके बाद वांग जी और टहलता है। जब वांग जी आगे बढ़ता है तब उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स हैं। ये देखकर वांग जी ने कहा, रैबिट्स? और वो दौड़कर वहाँ पर आ गई। ये बनी यहाँ पर क्या कर रहा है शू यांग? शू यांग ने कहा, अब लगता है इन्हें पाला होगा। वांग जी ने कहा, तुमने कहा कि ये गेस्ट हाउस विंग का है और वो अक्सर यहाँ पर आता है, क्या वो इन्हें पालता है? आई मीन उसने इनको रखा होगा। शू यांग ने कहा, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। शू यांग जैसे कि पीछे हट रहा था। फिर वांग जी ने उन रैबिट्स को पकड़ा और उनके साथ थोड़ा सा खेला और फिर खरगोशों को छोड़ने के बाद वो उठ गया। उसने कहा, चलो अब घर देखते हैं। शू यांग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। वांग जी ने कहा, वाह, घर कितना अच्छा लग रहा है। लिविंग रूम इतना बड़ा है। लिविंग रूम पर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लिविंग रूम जहाँ पर सोफ़े टेबल रखी हुई थी। उनके बाद थोड़ा सा आगे जाकर किचन रूम, उसके सामने डाइनिंग रूम, जहाँ पर एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल रखा हुआ था और जहाँ पर बहुत सारे चेयर्स थे। वांग जी ने कहा, यहाँ पर एक साथ 20 लोग खाना खा सकते हैं।
इतना बड़ा टेबल, ओ माय गॉड। शुयांग, और क्या क्या है यहाँ पर? शुयांग ने कहा, उस तरफ बाथरूम है और उस तरफ सीढ़ी, और ये रहा किचन। किचन बहुत बड़ा है जहाँ पर हमारे मेड्स काम कर रहे हैं, वो लोग डिनर बना रहे हैं। वांग जी ने कहा, शाम तो होने वाली है, क्या ये जगह बहुत डरावनी बनती है? क्योंकि पीछे पहाड़ है और जंगल भी है शायद, है ना? ये सुनकर शुयांग ने कहा, हाँ थोड़ी सी डरावनी तो है, बट उतनी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, शांत जगह है ना। वैसे रात को यहाँ पर कोहरे छा जाते हैं, जिससे आपको याद आती है डरावनी मूवी के बारे में। और यहाँ जो जंगल है, मतलब पास में जो जंगल है, वहाँ से अजीबोगरीब साउंड भी आती है, इसीलिए कोई साउंड सुनकर बाहर मत आइएगा, ठीक है? क्योंकि वो हवा का साउंड होता है। वांग जी ने कहा, वाओ आई लाइक इट, क्या मैं ऊपर जाऊँ? शुयांग ने कहा, हाँ ओके, ऊपर ही आपका रूम है, बेडरूम। वांग जी ने कहा, ओके। उसके बाद वांग जी ऊपर आ गया। वांग जी ने देखा कि ऊपर 4-5 रूम हैं जो कि बंद है, लेकिन एक रूम खुला हुआ है। वांग जी ने कहा, क्या यही हमारा बेडरूम है? उसके बाद वो अंदर आ गया। उसने देखा कि विंग कुछ कर रहा है अपना लैपटॉप लेकर बैठकर। उसे देखकर वांग जी ने कहा, तुम अंदर कब आ गए और मुझे बताया भी नहीं कि ये हमारा बेडरूम है? विंग ने वांग जी को देखा। बहुत टाइम तक देखने के बाद विंग फिर से अपना काम करने लगता है। उसने उससे कुछ नहीं कहा। वांग जी बहुत टाइम तक विंग को घूरता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, हाँ जो भी बोलो, बट ये घर मुझे बहुत पसंद आया है, कितनी शांत जगह है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर हनीमून के लिए लाने के लिए। ये बहुत अच्छी जगह है, मुझे पसंद आया है। सिंगापुर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना, और ख़ास करके ये जगह। बट विंग ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। विंग अपना लैपटॉप को लेकर काम कर रहा था। वांग जी अंदर आ गया और उसके बाद बेड को देखा। उसके बाद उसने पिलोस को ठीक किया। उसके बाद उसने कहा, बट हाँ ये बहुत ठंडी जगह है ना? वैसे सच कहूँ विंग, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाऊँ। सच कहूँ ये जगह बहुत अच्छी है ना विंग? लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा विंग अपना काम कर रहा था चुपचाप। उसके बाद वांग जी आगे आ गया और खिड़कियों को खोल दिया। उसके बाद उसने पर्दों को सीधा किया। घर के मतलब अंदर एक बैल्कनी था जहाँ पर से बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा था। उस व्यू को देखते हुए वांग जी उस बैल्कनी के अंदर आ गया और उसके बाद वो बाहर के व्यू को देखने लगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था और बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी ने कहा, वाओ ग्रेट, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। वाह वो देखो ग्रीन ग्रास जो कि ज़मीन पर लेटी हुई है ना? विंग एक बार वांग जी की तरफ देखता है और फिर से अपना काम करने लगता है। फिर वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, हे पहाड़, हे तुम्हें सुनाई दे रहा है? आई एम हेयर, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि मैं यहाँ हूँ? तुम मुझे देख पा रहे हो? विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन विंग ने वांग जी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया बैल्कनी से और फिर वो बाथरूम के अंदर चला गया बाथरूम को चेक करने के लिए। वो बाथरूम को चेक करता है, बहुत टाइम तक अच्छे से देखता है। उसके बाद उसने कहा, हाँ बाथरूम में काफ़ी अच्छा है ना विंग? बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वांग जी ने कहा, क्या ये बहरा है या फिर गूंगा है? ना ही कुछ बोल रहा है, ना ही कुछ सुन रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वांग जी बाहर आ गया। उसके बाद उसने अपनी लगेज को खोला और वहाँ से कपड़े को बाहर निकाला। वांग जी ने कहा, अगर हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं तो एक काम करता हूँ, मेरे कपड़े मैं इस अलमारी में रखता हूँ, यहाँ से निकालना में आसानी होगी, है ना? बट विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वांग जी ने अपना काम स्टार्ट किया और फिर सारे कपड़ों को अच्छे से तोलकर अलमारी के अंदर रख दिया। फिर उसने अपने हाथ को झाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है विंग? बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया।
वांग जी ने कहा, अब मुझे ये इंसान बहुत गुस्सा दिला रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना खड़ूस कौन बनता है? हम हनीमून पर आए हैं और ऐसा लैपटॉप लेकर क्या कर रहा है ये इंसान? बट विंग तो अपना काम कर रहा था। वांग जी उससे इरिटेट हो गया। उसने कहा, गॉड कंट्रोल वांग जी, कंट्रोल। तभी उसने देखा कि एक चूहा जो कि है वो मतलब उसके पैर के साइड जो अलमारी है वहाँ पर कुछ सूंघ रहा है। उसने कहा, ये चूहा। उसने विंग को देखा। उसने कहा, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, मैं चूहा कांड करूँगा। अब देखता हूँ ये मुझसे बात ना करके कैसे रहता है। उसके बाद उसने पास में रखी हुई एक चीज़ को उठाते हुए कहा, क्या मैं इससे मारूं? नहीं, बेचारा चूहा मर जाएगा। एक काम करता हूँ, मेरे पैर से मारता हूँ, वैसे मेरी पैर में सू तो है ही। उसके बाद उसने विंग को देखा और अपनी एक आँख को छोटी करके उसकी जो डायरेक्शन है उसे नापते हुए कहा, हाँ इधर से 6 लगेगा तो सीधा उसके लैपटॉप के ऊपर। हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी अपने पैर को लेकर धीरे धीरे कदमों से उस चूहे के पास आने लगा। वो चूहा बेचारा वहाँ से कुछ निकाल कर अपने हाथ में लेकर उसे सूंघ रहा था। तभी वांग जी ने कहा, हमला। और फिर वांग जी ने मतलब धीरे से कहा, हमला। और फिर उसने ज़ोर से चूहे को किक कर दिया अपने पैर से। और बेचारा वो चूहा वांग जी की लात खाकर सीधा हवा में और गोल 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 राउंड 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 घूमते 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 वो सीधा गया विंग के लैपटॉप के ऊपर। और जैसे ही वो विंग के लैपटॉप के ऊपर गिरा, वो विंग अपने दोनों हाथों से लैपटॉप चला रहा था और दोनों हाथों के बीच में जाकर चूहा गिर गया। और उसे अचानक गिरते हुए देखकर विंग थोड़ा सा डर गया और वो खड़ा होते हुए कहा, व्हाट द। तभी उसने वांग जी को देखा जो कि हंस रहा था। ओह माय गॉड, तुम चूहे से डर गए। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव इट। ओह माय गॉड। वांग जी को हंसते हुए देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। विंग ने कहा, जस्ट शट अप। वांग जी हंसते हंसते चुप हो गया। वांग जी ने कहा, वो चूहा तुम्हारे पास गया तो तुम डरोगे ना? हाँ, आई एम सॉरी। फिर विंग ने कहा, ये चूहा यहाँ पर क्या कर रहा है? वांग जी ने कहा, मुझे क्या पता। विंग उस चूहे को देखता है जो कि बेचारा अपने सिर को पकड़कर उठकर विंग को देखा। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने बहुत गुस्से में चूहे को देखा और वो चूहा चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गया। अब विंग वांग जी को देखता है। वांग जी ने कहा, हाँ चूहा भाग गया। फिर उसने विंग को देखा। विंग बहुत ही गुस्से में वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने क्या किया था? वांग जी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। फिर विंग ने कहा, वो चूहा मेरे लैपटॉप के ऊपर अचानक से कैसे गिर सकता है? वांग जी ने कहा, मुझे क्या पता कि वो अचानक से तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर कैसे गिर गया। मैंने थोड़ी ना बोला कि जाकर उसके लैपटॉप पर गिर जाओ। फिर विंग ने कहा, तुमने कुछ किया होगा। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, हाँ मैंने तो किया है, मैंने चूहे को लात मारा और जाकर गिरा तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर ताकि तुम मुझसे बात करो। तुम मुझसे बात तो कर रहे हो बट बहुत गुस्से में, खरूस इंसान कहीं का। विंग ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये चूहा तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर कैसे आया। विंग ने कहा, तुमने कुछ किया होगा। वांग जी ने कहा, रुको रुको रुको, शायद मुझे पता है। विंग ने कहा, अच्छा बोलो। वांग जी ने कहा, शायद वो चूहा कहीं गया होगा और फिर वो जल्दी में घर आ रहा होगा और घर आते आते शायद उससे कुछ मिस्टेक हो गई और वो तुम्हारे लैपटॉप में गिर गया। फिर ये सुनकर विंग ने अपने दोनों हाथों को कमर में रखते हुए कहा, अच्छा वो चूहा अगर कहीं जा रहा है तो मेरे लैपटॉप के ऊपर कैसे आएगा, क्योंकि वो चूहा ऊपर से गिरा और लैपटॉप टेबल के ऊपर था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हो सकता है कि वो चूहा प्लेन से जा रहा होगा। ये सुनकर विंग हाँ करके वांग जी को देख रहा है। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, क्या बकवास बोल रहे हो तुम? चूहा प्लेन से? ओह गॉड। फिर वांग जी ने कहा, हो सकता है ना कि उसकी दुनिया में भी प्लेन हो और वो प्लेन से जा रहा होगा
और अचानक ही शायद वो प्लेन से गिर गया होगा, या फिर हो सकता है कि प्लेन क्रैश हो गया, या फिर प्लेन का पेट्रोल ख़त्म हो गया और फिर वो चूहा गिर गया। विंग वांग जी के पास आ गया। उसने कहा अच्छा, और फिर वांग जी ने कहा हाँ, और फिर वो चूहा आकर तुम्हारे लैपटॉप में गिरा और तुम डर गए। तभी विंग ने वांग जी की हाथ को पकड़ते हुए कहा बाहर निकलो। वांग जी ने कहा क्या मतलब है? विंग ने कहा मेरे रूम से बाहर निकलो। वांग जी ने कहा एक्सक्यूज़ मी। उसने उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहा ये रूम मेरा भी है, तुम मुझे इस रूम से बाहर निकाल सकते हो, समझे? विंग ने कहा अभी के अभी इस रूम से बाहर निकलो, मैं मेरा इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, समझे? मुझे तंग मत करो, अभी के अभी बाहर निकलो। वांग जी ने कहा बट 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 मैं तो फ्रेश होने वाला था। फिर विंग ने कहा नीचे बाथरूम है, जाकर फ्रेश हो जाओ। वांग जी ने कहा हरगिज़ नहीं, मुझे यहीं पर ही फ्रेश होना है क्योंकि ये रूम मेरा भी है, समझे? ये बोलकर वांग जी वहाँ से हट गया और फिर अलमारी से टॉवल को बाहर निकाला और अपने कपड़े को बाहर निकाला और फिर वो बाथरूम के अंदर चला गया। विंग ने बहुत गुस्से में वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा और फिर दरवाजे को बंद कर दिया। विंग ने कहा इसने कुछ किया होगा, बट वो चूहा सीधे ऊपर में कैसे आ गया और वो लैपटॉप के ऊपर कैसे गिर गया? हाँ, उसके बाद विंग फिर से अपने लैपटॉप के पास आ गया और वो काम करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद वांग जी बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो गाना गाते हुए मिरर के सामने आ गया। गुनगुन गुना ये गुनगुन गुना ये गुनगुन गुना रे गाना, ये ऐसा गाना गा रहा था वो वांग जी। वांग जी ने कहा मेरे बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, वैसे मैं बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। विंग ने वांग जी को देखा अपनी टेढ़ी आंखों से। तभी वांग जी को स्मेल आता है। वांग जी ने कहा फिर पीछे मुड़ते हुए देखा कि विंग सिगरेट पी रहा है। ये देखकर वांग जी को फिर से गुस्सा आ गया। उसने कहा हाँ, क्या ये सिगरेट पीना बंद नहीं कर सकता है? मुझे कितनी तकलीफ़ हो रहा है धुआं से। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग को साफ साफ सुनाई दिया कि वांग जी ने उसे क्या कहा, लेकिन फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा वांग जी से। उसके बाद वांग जी ने कहा हाँ गॉड। उसके बाद वांग जी उस रूम से बाहर आ गया और विंग सिगरेट पीते हुए किसी को कॉल लगाया। उससे कहा रेडी है हथियार, और चिंता मत करो, कल हम डील करने वाले हैं। बट एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने जो कीमत बोला है उससे तुम कुछ भी कम नहीं कर सकते हो, समझे? ये सुनकर उस पर्सन ने कुछ कहा तो विंग ने कहा ठीक है, तो हम कल 7 बजे मिलते हैं, शाम को 7 बजे, ठीक है? उस पर्सन ने ओके कहा तो विंग ने कॉल को कट कर दिया। उसके बाद नीचे से एक साउंड आया, सर डिनर रेडी है, प्लीज़ आ जाइए। विंग ने कहा उसके बाद विंग नीचे आ गया। जब विंग नीचे आया तब उसने देखा कि वांग जी ग्रेप्स खा रहा है, वो भी काट काट के। ये देखकर विंग को बहुत अजीब लगा। काट के कौन ग्रेप्स खाता है भाई? ग्रेप्स को लो सीधा मुंह में डाल दो, ये काट काट क्यों खा रहा है चाकू से? बट विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने उसे दिखाते दिखाते और ग्रेप्स को काटना स्टार्ट किया ताकि विंग उससे बात करे, लेकिन विंग ने वांग जी से कुछ नहीं पूछा और ना ही कुछ कहा। उसके बाद प्लेट्स को सीधा करते हुए वांग जी ने कहा विंग, प्लेट्स कितना क्लीन है ना, तुम्हारा वाला कैसा है, मुझे दिखाओ। बट विंग ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसे दिखाया। वांग जी ने कहा कितना खड़ूस इंसान है, बात भी नहीं करता जिससे। उसके बाद खाना आ गया। खाना खाने के टाइम वांग जी ने कहा खाना काफ़ी अच्छा है ना विंग? बट विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। खाना खाते टाइम विंग का बार बार कॉल आ रहा था, बट विंग ने कॉल को इग्नोर किया और खाना ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद विंग उठ गया। उसके बाद विंग बाहर चला गया, मतलब गार्डन में चला गया बाहर विंग। उसके बाद शुयांग के साथ विंग बात कर रहा था और यहाँ पर शुयांग के साथ विंग ये सब बातें कर रहा था कि कल एक इंसान आने वाला है उनसे डील करने के लिए। वो एक गैंगस्टर का लीडर होने वाला है और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी आ रहा है, इसीलिए
कुछ भी ज़रूरतमंद चीज़ें हों तुम यहाँ पर ला कर रखना, और कल 7 बजे वो लोग आएंगे। ये सब शुयांग के साथ वो बात कर रहा था और शुयांग को कुछ लाने के लिए भी बोलता है वो। उसके बाद शुयांग ने कहा हाँ मैंने वो लाया है और वो फ्रिज में है। विंग ने कहा ठीक है, वो मेरे रूम में भेज देना। उसके बाद शुयांग ने कहा ओके बॉस। उसके बाद विंग धीरे धीरे अपने रूम में आने लगा, जहाँ पर वांग जी बेडशीट को ठीक कर रहा था, क्योंकि अभी वो लोग सोने वाले हैं, क्योंकि रात हो गई है। विंग एक माफिया किंग है, एक गैंगस्टर का लीडर, जो कि एक सीक्रेटली अपनी माफिया वर्ल्ड में काम करता है। किसी को पता नहीं है कि ये कौन है, और उसका असली नाम माफिया वर्ल्ड में स्कैरी नाम पर है, और सब लोग उसे स्कैरी बनी नाम पर जानते हैं। और सब लोग बनी नाम सुनकर ये समझते हैं कि शायद विंग बहुत क्यूट होगा, लेकिन उसके कारनामे सुनकर लोग उससे क्यूट नहीं बल्कि ख़तरनाक समझते हैं, और सब लोग बनी नाम से बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। विंग रूम में आ गया। जब विंग रूम में आया तब वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद वांग जी ने अपनी फ़ोन को चार्ज में लगाया और फिर उसने डिम लाइट को ऑन कर दिया। उसने कहा यहाँ पर मच्छर है क्या, बट एसी ऑन क्यों नहीं हो रही है, प्लीज़ एसी ऑन कर दो। बट विंग ने वांग जी को कोई जवाब नहीं दिया। विंग जाकर सोफे के ऊपर बैठ गया, एक सिगरेट को बाहर निकाला और उसे जलाकर पीने लगा, और फिर उसने रिमोट को लिया और एसी को ऑन किया। उसके बाद वांग जी ने कहा ये कितना कितना खड़ूस है, कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं। तुम्हारी बारी, अपना टाइम आएगा देखना, उसके बाद अपन तुमको दिखा देगा कि मैं भी किस टाइप का इंसान हूँ, खड़ूस कहीं के। तभी डोर पर नॉक होती है। शुयांग अंदर आ गया। शुयांग के हाथ में एक ट्रे था, और ट्रे के ऊपर बॉटल थे और ग्लास था और बर्फ़ था और कुछ चिप्स टाइप का चीज़ था। उसके बाद वो वहाँ पर टेबल के ऊपर रखते हुए कहा बॉस ये रहा आपका सामान। और वांग जी हाँ करके उन सबको देखने लगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।